हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अंशु, आपकी रीजनिंग एजुकेटर, एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ आपके अपने परिवार बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। इन्फॉर्मेशन या यूं कहें कि अब जैसे जैसे आपके एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है, तो आप लोग भी घबराहट में होंगे कि भाई अब ये चीज हमारी छूट गई है, अभी रीजनिंग में इतना पोर्शन है, जीके का ये कवर करना है, वो करंट अफेयर पढ़ना है, मैथ्स में अभी ये रह गया है ना। ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत रिलैक्स होंगे, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा। वैसे तो मैं जब आपके लिए 60 डेज रोड मैप लेकर आई थी, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि विद इन 30 डेज आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अब। और अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो प्यारे साथियों, अब सिलेबस को कंप्लीट करने का टाइम आपका खत्म हो चुका है ना। अब क्या करने का समय रह गया है? अब आपको करना है क्विक रिवीजन। अगर जैसे कि आपके कुछ टॉपिक्स छूटे हैं, मान के चलो मैथ्स में या रीजनिंग में, जीके जीएस में, एक्स वाई जेड, किसी भी सब्जेक्ट में आपके कुछ टॉपिक्स छूटे हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ने का टाइम प्यारे साथियों बिल्कुल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम जो है आपका सिर्फ और सिर्फ टोटली डिपेंड करता है मॉक्स पर। कितनी बढ़िया आपने प्रैक्टिस की है, कितनी ज्यादा आप मॉक लगा रहे हैं, और जो मॉक आप लगा रहे हैं प्रॉपरली लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो अब इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। देखो, हम लोग टेंटेटिव 30 डेज अपने मान के चल रहे हैं एग्जाम को। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 जनवरी को ही एग्जाम हो जाएगा। मे बी आपको 5-10 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए तो 40 दिन हो जाए, है ना। तो अब इन दिनों में आपको क्या करना है? तो सबसे पहली बात तो वही कि अब आपको अपना जो सिलेबस था आपका, उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है। अब देखो, होता क्या है, जितने भी लोग बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम दे रहे हैं, डेफिनेटली वो जो है आपके 72nd बीपीएससी का भी एग्जाम देंगे। साथ ही साथ उन्होंने 71st बीपीएससी का भी एग्जाम दिया होगा, है ना। ये बात तो रही होगी डेफिनेटली। 72nd का भी वो लोग डेफिनेटली एग्जाम देंगे, और 71st का भी आप में से कुछ लोगों ने एग्जाम दिया होगा। अब यहाँ पर ये चर्चा का विषय मैंने क्यों छेड़ा, इसके पीछे का लॉजिक ये था प्यारे साथियों, कि भाई यहाँ पर अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जीके जीएस स्ट्रांग होगी, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो, है ना। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, तो डेफिनेटली आपकी जीके जीएस पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब कि आप सीरियसली अपनी पढ़ाई को ले ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास जो दो मेन सब्जेक्ट बचते हैं, देखो हिंदी और इंग्लिश है क्वालिफाइंग, इसलिए अभी मैं उस पर ज्यादा इतनी चर्चा कर नहीं रही हूँ। आपको सिर्फ उसको इस लेवल तक पढ़ना है कि आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, उसमें बिल्कुल डेप्थ में घुसते नहीं जाना है। एक बढ़िया सी हिंदी ग्रामर की कोई बुक पकड़नी है, उसको पूरा कवर अप कर देना है। ठीक है। सिमिलरली आपको इंग्लिश में भी वही करना है। ठीक है। हिंदी में जो है 21 मार्क्स आपने लेके आने हैं, और इंग्लिश में आपको ओनली 9 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है। दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बचपन से, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपने इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़े हैं, और यहाँ तक कि 12th क्लास तक आपने इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़े हैं। तो इतना तो कमजोर दोनों में से कोई भी विषय नहीं होगा, है ना। तो उसमें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है कि नहीं इसको तो टच ही नहीं करना है। भाई ऐसा है, उसको भी कंप्लीट करना है आपको। ठीक है। मतलब इस लेवल पर कंप्लीट करो आप। हिंदी इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, बिहार में आप वो वाले एग्जाम्स उठाओ जिनमें जैसे एसएससी में आपका इंग्लिश आता है ना, उन वाले एग्जाम्स को उठा के उनको थोड़ा थोड़ा टारगेट करना शुरू करो। और वैसे इतना लेवल हाई नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। ठीक। अब देखो, दूसरी बात आती है जीके जीएस पर। जीके जीएस का भी भाई अच्छा खासा रोल है। 100 मार्क्स की ओवरऑल आ रही है, जिसमें से आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये 6 सब्जेक्ट जो है आपके इंक्लूड रहेंगे। ओके। तो वही बात फिर से घूम फिर के आ जाती है, अगर आप बीपीएससी के एस्पायरेंट है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना। अब ले देकर जो दो सब्जेक्ट बचते हैं, जो गेम चेंजर साबित होने वाले हैं आपके लिए, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। और सबसे ज्यादा मॉक की प्रैक्टिस की जो जरूरत होती है मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में होती है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर क्या है, फैक्ट्स होते हैं, वो रटना पड़ता है। डेफिनेटली उनको रटना ही पड़ता है। जीके जीएस क्या है, रटने वाले सब्जेक्ट है। मतलब एक बार अगर कोई चीज तुमने समझ के याद कर ली, जैसे अगर मैं मिडिएवल हिस्ट्री की बात करूं, एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, एक बार आपने उनको समझ के याद कर लिया, तो वो फैक्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री बदल तो नहीं जाएगी, है ना।
अकबर अकबर ही रहेगा, अकबर राणा प्रताप नहीं बन जाएगा प्यारे साथियों, है ना। तो वो चीज ऐसी है कि वो आपकी लाइफ टाइम सेम ही रहने वाली है। बट दिक्कत कहाँ आती है, अब जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। करंट में बिहार स्पेशल के अगर तुम मतलब कुछ पार्ट जैसे बिहार में कुछ नया हुआ, इनोवेशन हुआ, उन सब चीजों में तुम्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इन सभी चीजों से अपडेटेड रहना है, लास्ट 1 ईयर का सारा कुछ आपको कवर करके चलना है, जो भी नई नई खोजें हुई हैं या कुछ भी नया जो है इनॉग्रेशन हुआ है, कोई भी नई चीज बनाई गई है, ठीक है, तो सब चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए चलना है। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या जो भी अभी इकोनॉमी के से रिलेटेड आपका चल रहा है, वो सब चीजें। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ मैथ्स और रीजनिंग की, जो कि आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा बिकॉज ऑफ बीपीएससी एग्जामिनेशन, बट सबसे ज्यादा मात यहाँ पर खाने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथ्स का आयुषी मैम मॉक लेकर गई थी। ठीक है, आयुषी मैम अभी मैथ्स का आप लोगों के लिए मॉक लेकर गई थी, एक पूरा मॉक का सीरीज लेके गए थे। इसके साथ साथ हमारे बीपीएससी स्टडी आईक्यू ने भी बहुत एक मतलब कंप्लीट आपके टेस्ट पेपर जैसा ही मॉक सीरीज लॉन्च किया है। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। ओके, दूसरा अगर मैं बात करूं रीजनिंग का मैं यानी कि अंशु मैम, अब मैं आप लोगों के लिए डेली शाम को 5 बजे मॉक जो है लेकर जुड़ने वाली हूँ आप सभी के साथ में लाइव। वहां पर थोड़ी सी ये भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। डेली जो है रीजनिंग का आपका मॉक शुरू हो रहा है वाईटी पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने मैथ्स और रीजनिंग की एक सीरीज भी स्टार्ट की थी, जिनमें हमने काफी सारे टॉपिक्स जो हैं दोनों ही सब्जेक्ट्स के कवर किए हैं। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लिया गया। भाई आप लोग बात बात में कहते हैं ना कि तुम तो भाई कोर्स बेचने आ जाते हो, तो भाई वो बात पूरी तरीके से सही नहीं है प्यारे साथियों, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, हम आपको अपना फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट देते हैं, बट पेड कोर्स हम लोग इसलिए निकालते हैं भाई। देखो, पेड कोर्स हमारे निकालने के पहला रीजन देखो, स्टूडेंट्स को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। आपका जो भविष्य है, आप डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं। आप देखो, आप ऑफलाइन भी जाते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ फीस तो पे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑफलाइन वाले आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं, है ना। तो फिर ऑनलाइन वालों से तो ऐसी उम्मीद रखना आपको मतलब ऐसी उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहली बात तो यह है कि हम लोग आपको प्रायोरिटी पर रखते हैं, है ना, कि अगर आप आईटी पर पढ़ने आते हैं तो आपने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की होगी। कमेंट सेक्शन जो है हर कोई ओपन करके बैठता है डेफिनेटली, फिर उस कमेंट सेक्शन में बहस होती है, फिर झगड़ा होता है, फिर टीचर जो पढ़ा रहा होता है उसको इंक्लूड किया जाता है ना, झगड़े में। कई बार ऐसा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे साथियों। तो वहां से क्या आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एक मतलब जो डिसिप्लिन्ड वे में लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो भाई तुम सोचो, तुम भाई किसी जिले को संभालने वाले हो, अधिकारी बनने वाले हो किसी भी विभाग में, और तुम यहाँ पर ऐसी चीजें कर रहे हो कमेंट सेक्शन। क्या ये शोभा देता है? ये आपकी पर्सनैलिटी को और मतलब दबाता है नीचे, वो दिखाता है कि भाई आप उस योग्य नहीं है। तो सबसे पहले तो वो चीजों से अलग हटना है हमें, है ना, कि किसी ने कुछ कह दिया हम उस पर बहस कर रहे हैं, फिर तीसरा हमारी बहस में इंक्लूड हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन की वो जो गंदगी क्रिएट हो जाती है कभी कभी, उन सब चीजों से बचने के लिए पेड क्लासेस इज बेस्ट ऑप्शन। दूसरी बात ये कि वाईटी का जो एल्गोरिदम है भाई, देखो उसको हम नहीं चेंज कर सकते, हम लोग वाईटी ऑपरेट नहीं करते। वाईटी मतलब यूट्यूब, वहां पर क्या ऐड भी आते हैं कई बार। अब आप लोग वो ऐड से इरिटेट होके कई बार क्या, आधे बच्चे तो क्लास बंद करके भाग जाते हैं। तो भाई क्लास बंद करने से किसका नुकसान हुआ? हमारा तो नहीं हुआ, नुकसान तो आपका हुआ, क्योंकि अधिकारी आप बनेंगे, सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। भाई हमारे अकाउंट में नहीं आएगी सैलरी, है ना। तो ये दो रीजन थे भाई आपके जो है पेड बैचेस लॉन्च करने के। ठीक है, तो आप में से जो भी कोई डेडिकेटेडली तैयारी करना चाह रहा है, बिल्कुल सीरियस एस्पायरेंट है, अपने आप को और निखारना चाह रहा है, तो उन लोगों के लिए पेड बैचेस होते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हें पहचान गए कि हाँ तुम उस लेवल तक जा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो गट्स है भाई अधिकारी बनने के। इसीलिए वो तुम्हारे लिए ही स्पेशली हम जो वो चीजें जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर कि डेली जो है आपके रीजनिंग की मॉक की क्लासेस शाम को 5 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली आप सभी को वहां कनेक्ट होना है, जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्टेड है। बाकी प्रैक्टिस सीरीज जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर रखी है, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो भी परचेज कर सकते हैं। बाकी जिसको अगर फ्री में चाहिए भाई प्रैक्टिस, कि मैम हमें रीजनिंग की बढ़िया सी प्रैक्टिस करा दो, तो फ्री में डेली शाम को 5 बजे आपको जुड़ना है मंडे से। ओके, इसके अलावा और क्या बात करनी है?
देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए रिलेटेड टू जीके जीएस एंड रिलेटेड टू मैथ्स और रीजनिंग। अब आपके पास बचे हैं लास्ट के 30 दिन। आपके पास क्या लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला कि अब भाई सिलेबस को कंप्लीट अगर आप करने में लगे हो तो प्लीज अब उसको छोड़ दो। अब तुमने जितना अभी तक कवर कर लिया है अब तुम उसके रिवीजन पर ध्यान दो प्यारे साथियों। जैसे जो वन शॉट क्लासेस होती हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही साथ जो आपके प्रैक्टिस मॉक सीरीज चल रही है वाईटी पर वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। आपके जो टेस्ट सीरीज है आप टेस्ट सीरीज को लगाओ। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए भी भाई मैं आप लोगों को एक रास्ता सुझाती हूँ। आप कोई भी मार्केट में बिकने वाला, देखो मैं किसी भी कंटेंट को बुरा नहीं कह रही, आप लोग मार्केट में देखो बुक को एक बार चेक करो कि लेवल क्या है ना। इतना तो अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ तक आए हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं इस बैच में बीपीएससी एईडीओ में जो लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हैं, है ना। तो अगर आप इस लेवल तक आए हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि आप किताब का कंटेंट देख के समझ जाएंगे कि कंटेंट का लेवल क्या है। तो मार्केट में बिकने वाली कोई भी अच्छी सी प्रैक्टिस सेट उठाओ, कोई भी बढ़िया सी बुक उठाओ और उस बुक को 30 डेज में कंप्लीट कर दो। ऐसा नहीं एक दिन लगाया 2 दिन लगाया काम खत्म। भाई अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी तुम्हें डेडिकेटेडली करनी है कि पहले तुमको अपना हिंदी और इंग्लिश का पार्ट चेक करना है कि भाई तुम क्वालिफाई कर भी रहे हो या नहीं। देन आपको मूव कर जाना है किस पे, देन आपको मूव कर जाना है जीके जीएस के पार्ट पर, उसको लगाओ। देन थर्ड वन आपको जाना है रीजनिंग पर, वो मैथ्स पर, देन आपको जाना है रीजनिंग पर। और भाई कोशिश कीजिएगा जीके जीएस और मैथ्स और रीजनिंग में जब आप मॉक लगा रहे हैं तो वहां पर आपकी जो गलतियां हो रही है ना, आप लोग अक्सर कर क्या गलती करते हो कि आप जो गलतियां करते हो उनको नजरअंदाज कर देते हो। तो उसको उन गलतियों को इग्नोर नहीं करना है प्यारे साथियों। उन गलतियों की एक नोटबुक बना लेनी है आपको। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से कितने गलत हुए, और आपने जो स्किप किए हैं क्वेश्चन उन सभी का प्रॉपर एक डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं रीजनिंग की टीचर हूं तो मैं आपको रीजनिंग का एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि आपके थे टोटल 50 प्रश्न, आपने 40 अटेम्प्ट किए, ठीक है, आपने 10 स्किप कर दिए। इसका मतलब जब 40 अटेम्प्ट कर रहे हो उसका सीधा सा मतलब क्या, 10 स्किप हुए हैं। और इन 40 में से आपके 5 गलत हो गए, इन 40 में से आपके 5 क्वेश्चन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब आपको ये जो 10 क्वेश्चन आपने स्किप किए ये, और साथ ही ये जो 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, इन क्वेश्चंस का डिटेल निकालना है पूरा कि किन किन टॉपिक्स से वो क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही साथ किन किन टाइप के वो क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक टाइप मैंने आपको रीजनिंग में हर एक टॉपिक का कवर करा के रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एनालिसिस करना है, देन आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक था कौन सा टाइप था। देन अगेन जो आपका प्रॉपर नोट्स बना हुआ है उनमें जाके आपको चेक करना है कि ये टाइप का सॉल्यूशन मैम ने हमें कैसे सिखाया था। देन वहां से आपको अपनी गलतियां इंप्रूव करनी है और कोशिश करनी है कि अभी जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो नेक्स्ट मॉक में या नेक्स्ट टेस्ट में नहीं होना चाहिए। यही एक प्रॉपर वे है अपने आप को इम्प्रूव करने का। अगर आपने देखा आज मैंने 40 में से सिर्फ 35 ही क्वेश्चन सही किए हैं, अगली बार मैं 40 सही करूंगा और बिना अपनी गलतियों को देखे बिना उनको जांचे परखे अगला मॉक लगाने बैठ गए, पता चले कि अगले मॉक में 30 ही नंबर ला रहे हो आप 40-50 में से, है ना। तो ये चीजें जो है आपको नहीं करनी है। अब दूसरी बात क्या, तो देखो यहाँ पर अब एईडीओ की तो बात रही आई गई सी हो रही है अब, क्योंकि अब 30 दिन बचे हैं आपके पास। तो अब यहाँ पर जिसने डेडिकेटेडली मेहनत नहीं की होगी भाई वो तो फंस चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन दूसरे एस्पायरेंट वो होते हैं कि जिन्हें मतलब या तो लेट पता चला या जो भी एक्स वाई जेड रीजन रहा जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, तो भैया उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी है 72nd बीपीएससी, है ना, ये दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है। तो यहाँ पर फिर वो अपना फुल कंसंट्रेशन लगा दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 30 दिन आपके ईडीओ एग्जाम के बचे हैं और आपने शुरू से अभी तक कुछ नहीं किया है, अब हम क्या करें, तो भाई घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। भाई जो अभी सरकार बनी है उन्होंने वादा कर दिया 1 करोड़ नौकरियां देने का, अब पता नहीं दे या ना दे वो उन पर डिपेंड करता है, बट वादा किया है तो कुछ ना कुछ 1 करोड़ का वादा किया है, तो 50 लाख तो रोजगार देंगे। अब उनमें से कुछ कॉरपोरेट सेक्टर में होंगे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, ठीक है। तो बिहार सरकार ऐसा नहीं करेगी भाई आपको वैकेंसी प्रॉपर देगी। तो बीपीएस 72nd जो बीपीएससी है इसमें अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो 72nd बीपीएससी की अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं जोरों शोरों से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमने अपना जो है प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। से आप लोग जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ से आप देखेंगे स्टेट पीसीएस पर और ये बिहार पर,
तो यहाँ पर देखो, एक तो अपना ये आरंभ बैच है 14.0, अभी जो है आपकी सेल लाइव है, अचीवर्स सेल। तो इसमें ये बैचेस जो हैं थोड़े से सस्ते हुए हैं, जैसे यहाँ पर अभी 23,000 दिखा रहा है, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे अनु लाइव, तो यही बैच आपको 16,999 में मिले। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं, अभी सेल आपकी लाइव है कल तक, तो यहाँ पर कोर्सेज थोड़े से आपको लो प्राइजेस में भी मिल जाएंगे। तो ये तो हमारा आरंभ फाउंडेशन बैच है। इस बैच में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों सेक्शंस पर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया जाता है, ताकि आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर सफलता की मंजिल तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट वन इज प्लेटिनम, सेकंड वन इज गोल्ड। दोनों की प्राइस डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पर जमीन आसमान का अंतर है दोनों बैचेस में। यहाँ पर कुछ चीजें आपको जो है एक्स्ट्रा इंक्लूड करके दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा बैच की डिटेलिंग है। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी आपको मतलब आप खुद से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा ये अपना बीपीएस 71st बीपीएससी उन्नति का मेंस का बैच चल रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और भाई हाँ, और बाकी जो लोग भी आपके मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन सभी लोगों के लिए ये उन्नति बैच अपना लाइव है। ठीक है, ये आपके बीपीएससी एईडीओ का लाइव बैच 3 है। इसमें अभी रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक है, मैथ्स का कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है, एक दो क्लासेस और बची हैं, उनको हम स्पेशल सेशंस के थ्रू कवर कर रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग सेशंस ले रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड थी, मतलब बाकी सभी फैकल्टीज जो है अपना बेस्ट यहाँ प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स लाइव कोर्स 2025। ठीक है, यहाँ पर ये कोर्स आपको 6,000 का दिखा रहा है, लेकिन अभी सेल आपकी लाइव है, अचीवर सेल। तो अगर आप यहाँ पर अनु लाइव कोड यूज करते हैं, ANULIVE, कूपन कोड का ऑप्शन आता है, वहां से बाय नाउ पर जब करते हैं तो वहां से कूपन कोड का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको बताती हूँ, यहाँ से आप जाएंगे बाय नाउ पर, अभी ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन नहीं है, तो कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप लगाएंगे कोड, कूपन कोड अनुलाइव, तो वहां से आपको मिल जाएगा डिस्काउंट 2,000 रुपए का। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 3,999 में। इसमें पूरी तरीके से प्रीलिम्स को फोकस किया जा रहा है, कि जिन लोगों ने इस बार गलती कर दी है 71st बीपीएससी में, जो गलती कर दी है, अब उस गलती को ना दोहराएं, है ना, तो गलतियों को ना दोहराया जाए, अच्छे से आपकी तैयारियों को हम हाई लेवल पर ले जाएं, और आपका इस बार जो मतलब पिछली बार जो गलतियों से आपका एग्जाम रह गया है, वो चीजें अब वापस से रिपीट ना होने पाए। दैट्स वाई आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बैचेस हैं हमारे स्टडी आईक्यू की साइड से। तो अगर आप लोगों में से जो भी कोई इंटरेस्टेड है, वो इन बैचेस को परचेज कर सकता है। ठीक है, विजिट कीजिएगा आप लोग वेबसाइट पर जाकर, आप लोग यहाँ से बैचेस को अच्छे से परचेज कर सकते हैं, या फिर क्वेरी कर सकते हैं अपनी जो भी है बैचेस के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, अगर आपको बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है, मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रही हूँ, उस नंबर से जो है आप अपनी सारी जो है शिकायत है, या जो भी कुछ है बैच से रिगार्डिंग, कि मैडम ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हमें कैसे परचेज करना है, इस टाइप के जो भी डाउट है आपके बैच को परचेजिंग को लेकर, वो सब चीज़ें, और बैच में क्या क्या चीज़ें ऑफर की गई हैं, जितनी भी ऑफरिंग्स हैं, उन सभी के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो नंबर है आपका 92899969। ठीक है, 9289996924। इस नंबर से आप कांटेक्ट करके है अपने बैच के रिगार्डिंग, जो भी आप बैच खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा वो लोग गाइड भी कर देंगे, टीम हमारी, कि आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट रहेगा। ठीक है, बैच में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं। ठीक है, और जितना भी आपका डाउट है बैच के प्राइजेस को लेकर, इवनली जो आपके प्राइजेस को लेकर भी डाउट रहते हैं, वो भी आप यहाँ से जो है बात कर सकते हैं, कि बैच का प्राइस ज्यादा लग रहा है, जो भी चीज़ है। ठीक है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो होप सो आप सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, मिलते हैं अब आप लोग मंडे को शाम 5 बजे से रेगुलर रीजनिंग के मॉक टेस्ट में। चलिए, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिए।